हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। सो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी तक हमारी सिर्फ MPPSC मेंस की हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी। आज हम MPPSC ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो क्लास है वो हमारी MPPSC मेंस की ज्योग्राफी की क्लास है, जिसमें हम MP ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग MP ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मालवा का पठार। तो इस क्लास में हम मालवा की पठार में MPPSC मेंस की दृष्टि से डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। मालवा का पठार। तो मालवा के पठार में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसी भी पठार में हमें सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो जो इसकी भौगोलिक स्थिति है 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देन हम बात करें इसके पूर्वी देशांतर की, तो 74 डिग्री 20 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसका जो विस्तार है मालवा के पठार का, वह कितना है 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब मालवा का जो पठार है वह मध्य प्रदेश के मध्य भाग के अंतर्गत आता है और नर्मदा सोन के उत्तरी भाग है। तो जैसा कि आपने MP के मैप में देखा ही होगा कि जो मालवा का पठार है वह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और नर्मदा सोन घाटी के जस्ट ऊपर वाला एरिया हमारा मालवा का पठार कहलाता है। देन हम बात करें मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाली जिलों की, तो भोपाल, इंदौर, रायसेन, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, विदिशा आदि मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। अब मालवा के पठार के क्षेत्रफल की, तो जो मालवा का पठार का क्षेत्रफल है वह 85,322 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.68% है। तो यह पूरे मध्य प्रदेश का 27.68% बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो MP का जो सबसे ज़्यादा भौगोलिक एरिया है वह किसका है, मालवा के पठार का है। देन हम बात करेंगे मालवा के पठार के निर्माण की। तो जो मालवा का पठार है, तो इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार। तो जो मालवा का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ, जिसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है, जिसमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसमें मालवा के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। हम देखेंगे मालवा के पठार की मिट्टी कैसी है। तो जो मालवा के पठार की मिट्टी है, जैसा कि आपने प्री के एग्ज़ाम व्यू से पढ़ा ही होगा कि जो मालवा के पठार में है वह गहरी काली मृदा पाई जाती है। तो यह गहरी काली मृदा इस क्षेत्र में किट्रेसियस युग की बेसाल्ट लावा से निर्मित काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा बेसाल्ट लावा से जो निर्मित है, गहरी काली मृदा मालवा के पठार में पाई जाती है। इसलिए मालवा के पठार कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोग माना जाता है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से ही गुजरती है। ये गाइस आप भौगोलिक स्थिति में लिख लेना कि जो कर्क रेखा है वह मालवा के मध्य से गुजरती है। हम बात करें मालवा की जलवायु की, तो जो मालवा के पठार की जलवायु है वह शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात सम जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इसीलिए एक चीनी यात्री आया था फाहान, जिसने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया है। जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात सम जलवायु का क्षेत्र है।
चीनी यात्री फान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ना तो गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दियों में अधिक यहाँ सर्दी पड़ती है। ये कृषि की, तो जो मालवा के पठार की कृषि है वह सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वह कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चना, गेहूँ, गन्ना आदि की फसल प्रमुख रूप से यहाँ उगाई जाती है। यदि हम बात करें इस क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख वनस्पति की, तो यहाँ सागौन, शाल, आम, पीपल और नीम मुख्य रूप से यहाँ उगाई जाने वाली वनस्पति है। बात करें यदि हम नदियों की, तो मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो वह नदियाँ हैं काली सिंध, पार्वती, नेवज, बेतवा, माही, छिप्रा, सोनार और बारना। तो जो मालवा के पठार में है मुख्य रूप से काली सिंध, पार्वती, नेवज, बेतवा, माही, छिप्रा, सोनार और बारना आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। अब हम बात करेंगे मालवा पठार के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के बारे में। तो मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले उद्योग हैं इंदौर, जिसे एमपी की उद्योग नगरी या फिर वस्त्र राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं। और इंदौर और इसके साथ साथ मालवा के पठार के अंतर्गत ही आता है उज्जैन। तो नागदा उज्जैन में कृत्रिम रेशा फैक्ट्री भी है। क्या है? कृत्रिम रेशा फैक्ट्री है। बात करें धार की, तो धार में ऑटो टेस्टिंग ट्रेड है, लेकिन ऑटोमोबाइल और भारत के डेट्राइट किसे कहा जाता है? वह पीथमपुर को कहा जाता है। तो धार में ऑटो टेस्टिंग ट्रेड है और पीथमपुर में ऑटोमोबाइल शॉप है, तो जिसे हम भारत का डेट्राइट के नाम से जानते हैं। मांगल्या में सूखा बंदरगाह है। मांगल्या में क्या है? सूखा बंदरगाह है। यदि हम बात करें भोपाल की, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक प्रमुख उद्योग के रूप में है भोपाल में, और अन्य उद्योग भी हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं उद्योगों के बारे में लिखेंगे। आप भोपाल के बारे में लिख लेना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। अब उद्योग के बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले पर्यटन की। तो मालवा पठार के अंतर्गत आने वाले पर्यटन में इंदौर के पर्यटन में हम देखेंगे राजबाड़ा, जाना पाव और बड़ी गणपति यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माने जाते हैं। बात करें यदि हम धार की, तो यहाँ मांडू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बात करें यदि हम उज्जैन की, तो महाकालेश्वर मंदिर यहाँ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो एक ज्योतिर्लिंग है। बात करें यदि हम भोपाल की, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोजपाल और दुर्ग, कई दुर्ग मतलब किले आदि जो भोपाल के फेमस हैं। रायसेन, रायसेन के अंतर्गत आएगा भीमबेटिका शिव मंदिर। और एक मालवा का पठार में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो मालवा का पठार है वह खनिज दृष्टि से विहीन माना जाता है और कृषि दृष्टि से संपन्न माना जाता है। दैट मीन्स जो मालवा का पठार है वह कृषि दृष्टि से संपन्न है और खनिज विहीन है। मालवा के पठार में खनिज बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर पाए जाते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का मालवा का पठार का सेशन। तो सेशन कंप्लीट हुआ है। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।